के पास आपको मूव करते जाना है, बस फायदा ऑटोमेटिकली आपको वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वही जिंदगी में आपको और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेगा और बेहतर आप बनते जाएगा ऑलमोस्ट। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 महीना जब रिजेक्शन हुए, जब नियर अबाउट 100 के करीब ज्यादा लोगों ने जब मीटिंग्स किया और 100 से ज्यादा लोगों ने जब मीटिंग किया, आई होप आपको बता दूं, जब ना कहा, जिसके पास कुछ नहीं होता है और उसको जब लोग ना कह देना, वो उसकी आदत होती है। और जिसके पास जब बहुत कुछ होना और जब उसको इंसान ना कह देना, तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। सेम मेरे साथ भी हुआ था कि यार भाई, मेरे से कुछ एजुकेटेड लोग नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग में हम आते हैं, यहाँ ना रंग रूप, ना यहाँ पे हाइट कद, यहाँ पे ना आप कौन से पद पे है, किस घर से बिलोंग करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या एटिकेट्स है या नहीं आप में, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। नेटवर्किंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक कह सकते हैं खाली दिमाग को डाल दो, वो एक पावरफुल बन जाएगा, और अगर समझदार को डाल दो तो वो डूब जाएगा। इसलिए कहते हैं नेटवर्किंग का जो बिजनेस है ये कॉपी का बिजनेस है। अपने आप को खाली करके आ जाओ तो जिंदगी में बहुत बेहतर बन पाओगे। अगर भर करके आओगे तो यहां से कुछ नहीं लेकर के जाओगे। इसलिए लॉर्ड ऑफ एग्जाम्पल्स आज ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी आज वेस्टीज से लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से मौर्य सर की एक स्टोरी हम सबको इंस्पायर करती है। सो गाइज, अब 3 महीने मैं जब भी लोगों के साथ मिलता था तो मैं लोगों के साथ एक चीज शेयर करता था, और वो शेयर करता था, I had completed my MBA and I had working with SDFC Bank and my salary is near about 30,000 rupees, और लोग मुझे अब ये ज्ञान मुझे देगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब मुझे बहुत आता है, जिंदगी में MBA करना चाहिए, लेकिन दूसरा MBA कभी नहीं करना चाहिए। पहला MBA तो होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप पढ़कर लिख करके, जिससे आपको पढ़ाई से नॉलेज मिल जाता है। लेकिन दूसरा लोग अक्सर MBA कर देते हैं, उस MBA का मतलब होता है मुझे बहुत आता है, जो पहली MBA की डिग्री के बाद एक दूसरी डिग्री मिलती है। क्योंकि इसलिए कहा गया है कि मोर एजुकेशन किल्स योर कॉमन सेंस। जब ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो कॉमन सेंस खत्म हो जाती है, और ज्यादा बुरी लोगों के साथ रहने की संगत है तब भी लोगों की कॉमन सेंस खत्म हो जाती है। मेरे पास में जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने अपने आप को जीरो नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं बैकग्राउंड लेकर के आया था अपना, और उस बैकग्राउंड के साथ में इस नेटवर्किंग में सफल होना चाहता था। आज आप किस घर से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास कुछ है या नहीं है, आप कैसे दिखते, कैसे बोलते, मैटर नहीं करता है। अगर आज आप जीरो है अपने आप को, क्योंकि आज अगर आप जीरो हो गए तो समझ जाना एक दिन आप हीरो बन जाओगे। अगर आज आप अपने आप को जीरो नहीं करते हो तो याद रखना कभी फ्यूचर में हीरो नहीं बन पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिजनेस में जब आया था, ज्वाइनिंग की थी, मैंने अपनी नौकरी को, जॉब को छोड़ करके की थी। तो मेरे पास में एक मोटो था कि साल का जो कमा रहा हूं उसको महीने का कमाना। सो आई हैव मोटो। तो मेरे पास में एक मोटो, एक मकसद था। मकसद ये था कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था कि जो मैं साल का जॉब में कमाता था वो यहां से महीने का कमाना था। अब जब आया, वो कहते हैं ना कि हम घर में रहे, पापा हमें प्यार से खिला दे, मम्मी हमको बना के खिला दे, तो सब कुछ बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब बाहर निकलो तो तब पता चलता है दाल आटे का भाव। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी, बेटा बाहर तुम थोड़ा कमा करके दिखा दो, तब पता चलेगा तुमको दाल आटे का भाव क्या होता है। सो फैक्ट, मैंने तो बातों बातों में जोश में आकर के बहुत अच्छे तरीके से कह तो दिया कि मैं इस बिजनेस में आकर के नियर अबाउट इट्स 2,40,000 रुपए करीब इट्स सालाना मैं कमाऊंगा। सालाना जो कमा रहा था वो महीने का कमाऊंगा। लेकिन जब पहला महीना जब मुझे रिजेक्शन मिली, मेरे साथ में जब कोई ज्वाइन नहीं हुआ, सेकंड मंथ जब कोई ज्वाइन नहीं हुआ, थर्ड मंथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, नियर अबाउट 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, तो मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे कितने बड़े बड़े भी महारथी लोग क्यों ना हो, उनका भी मॉरल डाउन हो जाता है। सेम मेरा भी मॉरल डाउन हुआ था, और ये 2012 की एंड की बात है उस टाइम पे। और उस टाइम पे नेटवर्किंग, अगर कोई भी इंसान अगर नेटवर्किंग के बारे में किसी को बताने जाए तो सबसे पहले वो करता कुछ नहीं था, वो सबसे पहले आपको नीचे से ऊपर तक देखता था, और वो देखता था कि
ये भी बन गया। और हमारे साइट में एक कहावत है ना, यार अब तू भी इसकी टोपी उसकी सर करने लग जाएगा। मतलब देखने का जो नजरिया था उस टाइम पे, ये तो बहुत गलत तरीके से था और बहुत अलग नजरिया था। आप जब लोगों के यहाँ जाते थे तो लोग आपको सुनते कम थे, समझाते ज्यादा थे, और लोग कहते थे यार तू भी इस चक्कर में पड़ गया। अक्सर आपने सुना होगा इस चीज के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे जब जाए लोगों के बारे में और जब लोग ऐसे तरीके से कहते थे तो ऑलमोस्ट अपने आप में लगता था कि यार ये क्या नेटवर्किंग क्या कर रहा है इंसान। क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब नेटवर्किंग ज्वाइन किया इसके पहले मेरे घर में मेरे मॉम डैड, मेरे फैमिली मेंबर्स हो गया, मेरे पापा के 5 भाई हो गया, उनकी 2 सिस्टर्स हो गई, ऑलमोस्ट रिलेटिव्स हो गया, मेरे सारे भाई हो गए, किसी ने नेटवर्किंग को कभी नहीं किया था। आई एम अ फर्स्ट वन जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, और आज धीरे धीरे फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होते जा रही है आफ्टर 7 years. So guys, that's the more important thing. आज आप कहां पे खड़े हो, आज लोग आपको देखेंगे, आज आपको जज करेंगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप टिके रहोगे, जिस दिन आप कर जाओगे उस दिन लोग आपके साथ में जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का असर देखा है, जब आपकी खुशी देख करके लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपका दुख देख करके कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है चीज को समझना। जब 3 महीना मोरल डाउन हो चुका था ऑलमोस्ट, मीटिंग में हम जब भी जाते थे तो मीटिंग में सिर्फ मिलता था एक ही चीज, मोटिवेशन। मोर मोटिवेशन से हमेशा आपने सुना होगा पेट नहीं भरता है साहब, बिल्कुल नहीं भरता है। मोटिवेशन से अच्छा तो लगता है सुनने के लिए, यार काट चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, लगता तो है, लेकिन वो पेट नहीं भरता है। लोग कहते तो है कि नेटवर्किंग में आप सफल हो सकते हो, लेकिन भाई कैसे होगे, कैसे, क्या करेंगे, क्या करेंगे जिस वजह से हम इस इंडस्ट्री में आपके साथ सफल हो सकते हैं। मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसी जाते जाते कुछ टिप्स दे करके जाऊंगा, जिसको अगर आप करना शुरू कर दे, मैं आपको बता दूं, आपको इस इंडस्ट्री में लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत आसान है, बस वो रास्ता आपको पता चल जाए। 3 महीना जब काम किया, चौथे महीने आज से नियर अबाउट 97 वेडीज पहले ज्वाइनिंग हुई थी, नियर अबाउट 927 रुपए की, और वो मेरे लिए एक दिवाली से कम नहीं था वो दिन। और दैट टाइम आई एम सो हैप्पी कि जिंदगी में मेरे साथ में कोई ज्वाइन किया, और जो ज्वाइन किया था और कोई और नहीं तो मेरे सिस्टर थी। बट मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ ज्वाइन हो जा, वो मेरे साथ में खुद ज्वाइन हुए थे। वो पहली ज्वाइनिंग जब आई तो ऑलमोस्ट अपने आप में एक मॉरल मतलब अंदर से जागा और लगा कि नहीं यार मयूर अब कुछ कर सकता है। आज एक ज्वाइनिंग हुई है, कल ऐसे लाखों ज्वाइनिंग्स होगी आपके साथ में। लगा रहा उस महीने, पहला चेक आया था चौथे महीने का, वो था 888 रुपए। यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है कि 1 महीना 2 महीना काम करे उसके बाद में पैसा ना आए तो ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि सर, बट अक्सर यहाँ पे वो भी लोगों को भी मैंने देखा है कि जॉब करते हैं और जॉब में नियर अबाउट 1-1 साल की पगार नहीं आती ना, फिर भी टिका रहता है, हाँ ये आ जाएगी भाई, आ जाएगी आ जाएगी। सफलता किसी सफलता जो है ये और किसी और का चीज नहीं है, ये सफलता एक ही चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर माइंडसेट। माइंडसेट ये है कि इधर 3 साल दे करके आने वाली जिंदगी को खुशहाल बनाओ, या उधर 30 साल दे करके बाकी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। क्योंकि वो 30 साल अक्सर मैंने काटते हुए देखा हुआ है। अब आप सोचो, आपको लाइफ में काटना है या जीना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पहले सबसे पहले अगर आपको देखना है तो आप ये देखो कि मैं जिस घर पे रहता हूं वो घर पे आज भी टीन का टपरा क्यों है। मैं जहां जिस जगह पे बैठा हूं आज वो जगह ऐसी क्यों है। आज मेरे घर का एनवायरमेंट आज भी ऐसा क्यों है। आज मेरा अकाउंट नील क्यों है। आज मैं लोगों को जब बोलता हूं तो लोग मेरे सुनते क्यों नहीं है। आज मैं अपने फैमिली के, अपने मॉम एंड डैड के, अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ, जब वो मेरे से कुछ मांगते हैं तो मुझे एक बात बताओ, आज भी उनकी मैं इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये कुछ नॉर्मली सवाल से कभी अपने आप से करके देखना। जब आप अपने आप से करके देखोगे ना, उस दिन आपका एक माइंड सेट होगा, उस दिन आपके पास एक मकसद तैयार होगा।
क्योंकि बिना मकसद के आप जब घर के बाहर निकलते हो ना, आपको पता नहीं होता है आपको जाना कहाँ है। लेकिन जब आपके पास में मकसद होता है ना, तो आपको पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है। मेरे पास में, मैं पहली बताऊंगा आपको, 1 साल का मेरे पास में गोल था, और वो गोल था 1 साल बाद एनी हाउ 1 लाख रुपीज कमाना है। आज मेरे पास क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कल क्या होगा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो गाइस, मैं वो 3 महीने के चेक पे नहीं रुका था। मुझे मैटर नहीं करता था कि आज 3 महीने मैंने कमाए नहीं कमाए हैं। मैटर ये कहता था कि 1 साल बाद 1 लाख रुपए आएगा नहीं आएगा। चौथा महीना 888 रुपए आया। हालत टाइट थी, गरीबी ऑलमोस्ट पहले देखी नहीं थी, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो आप लोगों को ये नहीं बताते हो कि आज आप कुछ कमा नहीं रहे हो। जब आप 5% या 8% होते हो तब भी आपको कोई पूछता है कितना, अरे भाई साहब हो जाती है अच्छी खासी इनकम, यही कहते हैं हम लोग। और ये वर्ड्स हम पे ही भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मांगने लायक नहीं बनते हैं हम। ऑलमोस्ट मतलब देने लायक नहीं बनते, मांगने लायक बन जाते हैं। लेकिन मांगते हैं तो मांग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि भाई हम बहुत अच्छे हैं। जब आप बहुत अच्छे हो तो देगा कौन? आपको माँ ने पूछा कि आपको भूख लगी? नहीं, अभी भूख नहीं लगी है, तो बार बार तो नहीं पूछेगी, बार बार तो नहीं बोला जाएगा कि खा लो, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। तो उसी तरीके से हम अपने आप को यहाँ पे जब दिखाते कि सेट, आई एम सेट, आई एम सेट, और स्टार्टिंग में हमको समझ में नहीं आता है। तो मुझे अच्छे से याद है, 4 महीना जब मेरे पास में मेरे अकाउंट जब नील हो गया था, तो इंसान कहता है कि जिंदगी में आपको कोई और सिखाएगा नहीं सिखाएगा, लेकिन आपका खाली पॉकेट आपको जरूर सिखाया जाएगा कि भाई तेरी औकात क्या है। क्योंकि कहते हैं लोग कि पैसा भगवान, मैं कहता हूं पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से बढ़कर भी तो नहीं। आप जाकर के देखो मंदिर में भी तो जब जाते हो, तो अगर आपके पास कम पैसा है तो आप लाइन में खड़े होते हो, और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप वीआईपी लाइन से निकल जाते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत जरूरी है, आप आए किस चीज के लिए? आपको मकसद क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप आए किस लिए, आपने क्यों ज्वाइन किया है, और क्यों ज्वाइन किया हुआ है तो आपको करना क्या है, और करना है तो क्या तकलीफें नहीं आएगी, और जब तकलीफें आएगी तो क्या उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं, और जब है तो फिर हमें कोई रोक सकता है? सिंपल सा फंडा है यार। ज्वाइन हुए, हमें पता है हमारा मकसद लाखों कमाना है। हमारे पास भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ऑडी जैसे कार आए हुए, हम भी चाहते हैं अपने घर में अच्छे तरीके से, हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, टाइम फ्रीडम लेना है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए लगे रहना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के पल ही जिंदगी आपके डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बेहतर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैंने आज की तारीख में लोगों को अक्सर देखा है, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो ऑलमोस्ट मुझे 3-4 महीने ने ये जरूर सिखा दिया था कि बेटा, एक्सपेक्टेशन अगर हाई रखेगा तो बहुत तकलीफ में रहेगा, और एक्सेप्टेंस हाई रखेगा तो बहुत खुश रहेगा। तो मैंने उस दिन से अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया था, और एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारना जो है उसको बढ़ा दिया था। एक्सेप्ट कर दिया था, नहीं है आज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल चाहिए, एनी हाउ, एनी कंडीशंस, वो चाहिए मतलब चाहिए। सो दैट मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कल क्या चाहिए वो आपने डिसाइड किया है, आज नहीं है उसको मत देखो, क्योंकि आज आप कल में बदल सकते हो, कल बेहतर कर सकते हो। लेकिन अगर आज रोते रहे तो कल और रोना पड़ेगा। इसीलिए आज में उसको भूलो, उसको छोड़ो, और नई अच्छी चीज को पकड़ करके आगे बढ़ो। सेम चौथे महीने के बाद वही किया। 5वां महीना 2098 रुपए का चेक आया था। फिर लगा यार ये क्या होगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, चलेगा, समझ में आ रहा है। अब यहां से पैदा होता है डाउट। मेरे अंदर भी पैदा हो गया था डाउट, यार लाख रुपए 1 साल बाद कैसे आएगा, क्योंकि 5 महीने गुजर के चुके हैं। 5 महीने और बचे कितने हैं? पॉसिबल कैसे, कैसे होगा? जिंदगी में ये मत पूछो कैसे होगा, ये कहो कि भाई मुझे करना है, मतलब करना है एनी हाउ। क्योंकि ऊपर वाले से जब आप पूछते हो ना कैसे होगा, तो वो आपको बता दो देता है। लेकिन अगर उस पे नहीं चले तो आप ऊपर वाले पे डाउट करते हैं, आप अपने सपनों पे डाउट करते हो। जब आप किसी चीज पे डाउट करोगे तो याद रखना जिंदगी में कभी वो पूरी नहीं होगा। इसलिए जब आपने सोच लिया कि आपको 1 लाख रुपए कमाना है, मतलब कमाना है ये दिसंबर में,
ये इस डेट में, तो उस पे भरोसा करो, और कैसे होगा इस चीज का छोड़ दो, और ये फोकस करो कि बस ये करना है, मतलब करना है, एनी हाउ एनी कंडीशंस, आई वांट एंड ऑल, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ये नहीं पता। क्योंकि जिंदगी में याद रखना, एक छोटी सी बात बताऊंगा, योर माइंड इज योर ओबीडिएंट सर्वेंट, क्योंकि आपका दिमाग जो है ये आपका वफादार नौकर है। जिस दिन आपने इसको कंट्रोल में ला लिया, उस दिन आप जिंदगी में बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल ला लिया, तो जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं, आपको सुबह उठना है 5:30 बजे और माइंड को कंट्रोल में ला लिया है, तो डेफिनेटली आप सुबह उठोगे ही उठोगे, क्योंकि इसको कंट्रोल में ला दिया है। क्योंकि जब सुबह उठते हो तो आपको यही तो तकलीफ देता है, यही तो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, यही तो कहता है यार थोड़ी देर और सो जाना, क्या हो रहा है, थोड़ी देर और सो गया तो जब जिस दिन इसको कंट्रोल में ला दिया, तो ऑलमोस्ट याद रखो यही चीज आपको और पावरफुल बना देगी। 5वां महीना नहीं आया, बाइक बेचनी पड़ी, जो आपको मिले थी 70-50 हजार, और वो आप किसी के पास गिरवी रखते हो 20 हजार रुपए, और उसको कहते हैं कि भाई 3 महीने का समय दे, 3 महीने बाद मैं तेरे को वापस आ दूंगा, पैसा दे दूंगा। 5वां, 6वां, 7वां, 6वां महीना चेक आया था, इट्स नियर 4,000 रुपीज। 7वां महीना चेक आया था 9,000 रुपए। 3 महीने बाइक गिरवी थी। अब आप बताओ, 20,000 रुपए लिया हुआ है, वो गिरवी वाला भाई साहब आपको चौथे महीने जाने के बाद वो आपको बाइक देगा? 3 महीने में जो थी जा चुका था, 7 महीने गुजर चुके थे, पैसा नहीं था अकाउंट में, बाइक भी जा चुकी थी, नील होते जा रहा था, बट एक चीज था, एक कमिटमेंट किया था किसी और से नहीं, खुद से, और वो था कि 1 साल बाद 1 लाख रुपीज पर मंथ। दुनिया सवाल एक्चुअली, जब फैमिली मेंबर्स में जब भी जाता था तो ऑलमोस्ट हमेशा लोग कहते थे कि यार कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों से मिलता था तो दोस्त ऑलमोस्ट हमेशा निग्लेक्ट करते थे, और दोस्तों के पापा से जब मिलो तो ऑलमोस्ट वो कहते थे कि बेटा ये पागल हो गया है, इससे दूर रहना सीख जाओ। जब आपकी परिस्थिति बिगड़ती है तो दुनिया आपसे दूर भागती है, और जब आपकी परिस्थिति सुधरती है दुनिया आपको चिपकती है। अब आप सोचो ये रास्ता गुजरता किधर से। मैंने कहा जिंदगी में इससे बुरी परिस्थिति तो कभी नहीं आ सकती है। जब ये परिस्थिति आ गई तो इससे बुरा के बाद और होगा ही क्या, अच्छा ही तो होगा। उस दिन एक बात समझ में आई, आज तक दुनिया के लिए जी रहा था, कोई साथ नहीं आया, तो 7वें महीने के बाद खुद के लिए जीना शुरू किया, पूरी दुनिया साथ आना शुरू कर दी है। तो जिंदगी में यहाँ कहते हैं ना कि जिस दिन खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे, दुनिया आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाएगी, और वो भी आपके साथ जीना शुरू कर देगी, क्योंकि पूरी दुनिया तकलीफ में सिर्फ जिंदगी को काट रही है, जी तो बहुत कम लोग रहे हैं। वो आप डिसाइड करो कि आपको जीना है या आपको जिंदगी काटना है, चॉइस इज योर्स। 7वें महीने में एक बात समझ में आ गई, 2 ऑप्शन थे, भाग लो या भाग लो। भाग लो पार्टिसिपेंट, या भाग लो रन अवे, छोड़ के चले जाओ या टिके रहो। उस दिन एक बात समझ में आया, जो ब्रांड जितने समय टिकता है, जो चीज जितना ज्यादा समय टिकती है, वो ब्रांड उस दिन बहुत ज्यादा महंगा होता है। बिस्लेरी वो उस समय काम करना शुरू किया जिस समय केरोसिन ऑलमोस्ट सस्ता हुआ करता था और पानी वो महंगा बेच देते। आज जब भी बोतल खरीदता है कोई भी, तो वही नहीं कहता है कि मिनरल वाटर दो, वो ये कहता है कि भाई साहब बिस्लरी की बोतल देना। और उसके आड़ में भी अत्तू नत्तू गैर जो भी है वो ब्रांड बिक जाते हैं। उसी तरीके से वेस्टीज के अंदर में कितने सारे अत्थु गत्थु नत्थु जोत्थु है ना, वो भी अपना रोटी सेक लेते हैं। सो ऐसा याद रखो, अपने आप को जिंदगी में ऐसा बनाओ कि आपका नाम लेकर के भी दूसरों की जिंदगी चल पाए। सो 7 महीने में मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक दिन मेरे साथ में स्टोरी मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा। एक होटल में जब भी जाता था ऑलमोस्ट वहां पे मुझे खाने के पहले सोचना नहीं पड़ता था, जो भी ऑर्डर कर दूं ऑर्डर कर देता था, और ना कभी ये देखता था मेनू कार्ड और जा करके देखता था और ऑर्डर करके खाता था। एक दिन सडनली ऐसा आया कि 5 महीने गुजर चुके थे, अकाउंट में पैसा नहीं था, बस वैलेट में मुझे नहीं पता था मेरे पास कितना पैसा था। मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 80-85 रुपए का कुछ बिल था, और मेरे अकाउंट में एक्चुअली मेरे उस वैलेट में 10 रुपए पड़ा हुआ था। तो जिंदगी में उस टाइम पे पता चला
कि वो 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है और वो 85 रुपए क्या मायने रखते जिंदगी में। जब जैसे वैलेट खोला, पर्स खोला, और जब पर्स खोल करके जब देखा मेरे पास 10 रुपए है, और जाकर के मैं बिल पे करने जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे देखने गया कि क्या करूं, क्योंकि उन्होंने जब मेनू कार्ड लाया और मेनू कार्ड के बाद में फिर जब बिल लेकर के और बिल में जब देखा खोल करके 85 वैलेट निकाला और जब पैसा डालने जा रहा था तो देखा 10 रुपए है। सो आज भी अच्छे से याद है, वेटर को कहता कि तू जा, मैं वो इट्स बिल को लेकर के उस ओनर के पास में गया। अच्छा है कि वो मेरे पहचान के थे, तो मैंने अंकल कहा कि सॉरी आज मैं वैलेट लाना भूल गया है, मैं कल या परसों में जब भी आऊंगा तो ऑलमोस्ट मैं ला करके दे दूंगा। सोच सकते हो गाइस, जिंदगी आपकी परीक्षा इस तरीके से भी लेती है। और उस टाइम पे पता चला कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। वो 10-10, 20-20 रुपए, 25-50, वो जो है 85 रुपीज, मैं आज भी मुझे अच्छे से याद है। उस दिन एक बात सोचा कि आज तो ये 85 रुपीज के लिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा पल आएगा कि नियर अबाउट इट्स 85,000 रुपीज खर्च करने के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा। सो जिंदगी कोई और नहीं बदलता है, जिंदगी आप ही अपने हाथों से बदलते हो। वही चीज वो आपके हाथों में है, चाहे तो जिंदगी को बना सकते हो, चाहे तो आप बिगाड़ सकते हो। एट द एज ऑफ 60 एक इंसान पेट निकाल करके बैठता है, एट द एज ऑफ 60 दूसरा इंसान एप्स निकाल के बैठता है। तो दोनों के कंडीशन में फर्क कुछ नहीं होता है। एक मेहनत करता है अपने आप को फिट रखने के लिए, एक अपने आप को नहीं रखता है, दैट्स इट। सफल और असफल व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, उनमें एक ही फर्क ये है कि सफल व्यक्ति ने जो डिसाइड कर लिया, जो कमिटमेंट कर लिया, वो उसके लिए करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। और असफल व्यक्ति वो करने के पहले सोचता बहुत ज्यादा है, और जब करता भी है तो सोच सोच के करता है, और जब सोच सोच के करता है तो डेफिनेटली वो चीज उसको कभी नहीं मिल पाती है। क्योंकि जिंदगी में कहते हैं सोचो एक बार, करो बार बार। और लोग करते सोचते बार बार है और करते एक बार है। तो जिंदगी में सफलता सोचने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है सोच के बार बार करने में। तब जाकर के जिंदगी में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 7 महीने जब गुजरे थे नहीं समझ में आया, लेकिन दिमाग में एक माइंडसेट तैयार किया, और एक तैयार किया, आज ये 9,000 रुपए का चेक है, इसके बाद हर महीने चेक डबल आएगा। 8वें महीने चेक आया था 18,000 रुपीज, 9वें महीने चेक आया था 37,000 रुपीज, 10वें महीने चेक आया था 57,000 रुपीज, 11वें महीने चेक आया था 87,000 रुपीज, और 12वें महीने का चेक था 98,000 रुपीज। पहले महीने का चेक कुछ नहीं था, दूसरे का कुछ नहीं था, तीसरे का कुछ नहीं था, 7 महीना कोई इनकम नहीं हुई थी, लेकिन बाद के 5 महीने में गाइस 2.5 लाख से ज्यादा कमा चुका था। इसलिए कहते हैं कि आज आपकी क्या परिस्थिति है मैटर नहीं करता है, लेकिन कल कैसे बदलना चाहते हो ये जरूर मैटर करता है, ये जरूर मैटर करता है। और ये किसके लिए मैटर करता है? ये किसी और के लिए मैटर नहीं करता है, ये आपके खुद के लिए करता है। क्योंकि दुनिया को फर्क पड़े ना पड़े, आपको फर्क पड़ना जरूरी है। अगर आपको फर्क पड़ गया तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। 15वें महीने में एक कार परचेस की जिसकी प्राइस थी 8 लाख रुपए, एट द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में उस कार को खरीदा। तो लोगों ने कहा कि यार कौन सी बड़ी बात है कार खरीदना। उस टाइम पे एक ही चीज कहा था मैंने, और वो था कार खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो कार जो खरीदी थी मैंने, वो किसी और के लिए नहीं, मेरे मॉम एंड डैड को गिफ्ट की थी मैंने। और उस टाइम में उनको एक ही कहा था कि कार खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कार किस उम्र में किसके लिए खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। सो मैटर ये करता है कि अगर आज आप यूथ है, आज 18 साल के हो, 19 साल के हो, अगर सोचो 20 साल में आप अपने मॉम एंड डैड को 8-10 लाख की कार गिफ्ट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। अगर आप 60 साल के हैं, अगर 70 साल के हैं और इस उम्र में भी अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। सो दैट्स नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से अपने आप में सोच रहे हैं, आपको क्या करना है। गाइज मैं आपको बता दूं, उसके बाद में खारवा शुरू हुआ था।
देन उसके बाद में एक प्रॉपर्टी परचेज की थी 80 लाख रुपीस। देन उसके बाद में एक बर्थडे के लिए गाड़ी अपने बुक की थी नियर अबाउट इट्स वर्ना। और देन उसके बाद में 2016 5 मई को मैंने एक गाड़ी परचेज की। मैं आपको बता दूं, जब परचेज करने गया तो लोगों ने एक ही चीज कहा कि ऑलरेडी 2 गाड़ी है, तीसरी गाड़ी लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि जरूरतों के लिए ऑलरेडी बहुत मर चुका हूं और जरूरतों के साथ में अब नहीं जीना चाहता हूं, क्योंकि जरूरत तो गरीब की भी पूरी हो जाती है। हम तो शौकीन इंसान है, क्योंकि शौक पूरे करने आए हुए हैं, क्योंकि वेस्टीज हमें मौका देता है अपने शौक को पूरा करने के लिए। सो गाइज नियर अबाउट 2015 अक्टूबर में जब गाड़ी परचेस की थी 14 लाख के रुपए की, उसके सिर्फ नियर अबाउट मई में 2016 5 में को मैंने गाड़ी परचेस की जिसकी प्राइस थी 42 लाख रुपीस और जिसका नाम था मर्सिडीज GLA 200D। और जब उस समय जब गाड़ी परचेस किया था तो ऑलमोस्ट आपको बता दूं विदर्भ में कोई नेटवर्किंग में मर्सिडीज से नहीं चलता था, या ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में भी हमने जहां तक नहीं देखा था। सो उस टाइम में 27 साल की उम्र में मैंने 3 गाड़ी का मालक बन चुका था, एक फ्लैट का ओनर बन चुका था। और उसके बाद में एक चीज मतलब इट्स 42 लाख रुपीस की मर्सिडीज GLA। आई होप 450 आप इट्स 49 पेज नंबर ओपन करेंगे आपको उस चीज में आपको फोटो ऑलमोस्ट दिख जाएगी। उस टाइम पे जब गाड़ी खरीदा तो उससे गाड़ी से जब उतरता तो लोग कहते थे कि यार होगा कोई बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। मैं कहता हूं कि ये यार एक मिडिल क्लास की ना एक मिलेनियर औलाद है। सो चॉइस इज यूअर्स। जिंदगी आपके हाथ में, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से बदलना चाहते हो, कैसे बदलना चाहते हो, क्योंकि ये डिपेंड आप पे करता है। मैं आपको बता दूं एक ही चीज, मुझे मेरे अंदर एक ही चीज थी, वो जीत थी। और जीत ये थी कि लोगों के लिए नहीं, ये जीत थी मेरे लिए। क्योंकि ऑलरेडी लोगों को जी करके देख चुका था, जब कुछ नहीं था तो लोगों ने अपनी सारी चीजें दिखा चुकी थी कि यार आपके सामने वो, आपके पास जब कुछ नहीं होता है तो वो आप पे सवाल उठाते हैं, और जब आपके पास होता है तो आप पे सवाल नहीं उठाते, आपके साथ मजे करते। तो उन लोगों के लिए हम जी रहे हैं, उन लोगों के लिए। और वो जो हमें लोग ना कहते हैं, तो भाई साहब बड़ी अच्छी बात है कि उस इंसान आपको इसीलिए ना कह रहा है कि जितने ज्यादा लोग आपको आज ना कहेंगे उतने ज्यादा लोग एक दिन आपके लिए तालियां पीटेंगे बहुत जोरों जोरों के। उनके लिए आप सोच रहे हो यार, ताली बजाने वालों के लिए आप सोच रहे हो, उनको कहो कि भाई तूने मुझे ना कह दिया, बहुत अच्छी बात है, आज तूने मुझे ना कह दिया। अरे एक दिन जब सफल हो जाऊंगा तब तू ही तो इंसान मेरे लिए जोरदार ताली बजाएगा। दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। लोग क्या करते हैं इससे अगर आपको फर्क पड़ने लग जाए तो आपसे लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा, और जिस दिन आप क्या करते हो इससे लोगों को फर्क पड़ जाएगा तो उस दिन आप सफल हो चुके हो। क्योंकि फर्क आपसे पड़ना चाहिए, लोगों से, आपको नहीं। जब कार वॉश शुरू हुआ, आई होप गाइज आपको बता दूं, आज मेरे पास में अकेले कार नहीं है, मेरे पास में 120 ऐसे लोग हैं जिनके पास में ऑडी और नॉर्मल 4-4 गाड़ी लेकर के आज मेंटेन कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में जो 49 का आंकड़ा था वो 60 के करीब जा चुका है। आज मेरे पास 80,000 से नियर अबाउट आज 8.5 लाख रुपए कमाने वाले आज नियर अबाउट 60 से 70 के बीच में लोग हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल इनकम। जहां पे लोगों की जॉब जा रही है वहां पे टीम की इनकम्स बढ़ रही है। यहां पे हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वेस्टीज हमें मौका देता है अपनी जिंदगी के साथ में अपने लोगों की जिंदगी बदलने का। आई होप मुझे अच्छे से याद है जब 2013 में पहला इंटरनेशनल ट्रिप किया था मैंने, इट्स ऑस्ट्रेलिया। सेकंड उसके बाद 2015 में जब मैं इंडोनेशिया बाली किया था ऑलमोस्ट, और उसके बाद में काफी सारे ट्रिप्स उसके साथ में। अभी रिसेंट में इंडिया पाक का मैच देखने के लिए मिस्टर दीपक सूद और मिस्टर सिद्धार्थ सर और कन्वर बीर सर के साथ में जब हमको जाने का मौका मिला, और 2 यूथ साथ में थे, जब यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन जिसे आप कहते हैं मैनचेस्टर में मैच देखने का जो मौका मिला, तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूं मैं कहीं और नहीं, मैं जहां पे बैठा हुआ था पीछे साइड में बालकनी में रणवीर सिंह खड़ा था, और राइट साइड की बालकनी में इट्स नीता अंबानी खड़ी थी, और उसके साथ में काफी फिल्म को स्टार्स खड़े थे। तब उस दिन समझ में बात आ गई, ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये फैसिलिटी होती है ना, ये बातों से नहीं आती है, ये रोकड़ा से आती है। अगर आपके पास रोकड़ा है ना
तो लोग आपके दीवाने और आपके साथ में फोटो लेने के लिए पागल हो जाएंगे, लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हो जाएंगे, लोग आपके लिए पागल हो जाएंगे। और आपके पास रोकड़ा नहीं है ना, तो भाई साहब आपकी कितनी भी अच्छाई हो जाए ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग कहेंगे हाँ अच्छा आदमी है बस। और जब आपके पास रोकड़ा है ना, तो देखिएगा यार मालदार पार्टी, फिर उसके बाद में आप जितनी भी अच्छाई है ना, वो लोगों को बहुत अच्छी लगने लगेगी। सो अब फर्क मत पड़ने दो लोगों से यार, वो भीड़ है, वो भीड़ और मॉब क्राउड है, वो आप नचाओगे उन्हें, उन्हें आप नचाओगे, उन्हें डायरेक्शंस आप दोगे, क्योंकि वो डायरेक्शंस लेस है, क्योंकि उनको पता नहीं है जाना किधर है। और याद रखना एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर टिके रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। नहीं तो क्या होता है, बीच में जा रहे हैं हम, कंटिन्यू जा रहे हैं और एकदम से अच्छे से, मुझे अच्छे से याद है एक बचपन में मैं स्टोरी सुना था, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बचपन में वो एक स्टोरी बताई जाती थी और उसको मैंने बहुत फॉलो की थी। एक पिता होता है, जो पिता होता है अपने बेटे के साथ में एक गधे को पकड़ के लेकर के जाता है, और लेकर के जाते हैं तो बीच में से लोग कहते हैं यार ये कितने गधे लोग हैं, गधे के ऊपर देख बेटा भी चल रहा है और बेटा भी चल रहा है और गधे को भी चला रहे। वो सोचता है, वो लोगों की सुनता है और सोचता है कि बोलता है यार ये क्या कर रहा हूं, तो क्या करता है, खुद बैठता है और बेटे को बिठालता है, वो फिर आगे जाता है और लोग कहते हैं यार ये कैसे इंसान है, उस बेजुबान प्राणी के बारे में नहीं सोच रहे हैं और दोनों बैठ करके जा रहे हैं। तो ये बात वही सुनता है, उसको बुरा लगता है, तो सोचता है यार अपने बेटे को बिठाल करके वो आगे चलते रहता है। फिर आगे जाकर के कहते हैं अरे यार ये कैसा ये है बेटा है कि बेटा बैठा हुआ है और पिता चल रहा है। ये बात उसे बुरी लगती है तो पिता चढ़ जाता है, फिर बेटा चलने लग जाता है। फिर वो कहते हैं कि वो रे क्या जमाना आ गया, देखो बेटा ऑलमोस्ट चल रहा है ऑलमोस्ट और पिता बैठा हुआ है, मतलब। सो गाइस जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई भी कंडीशंस रहे लोग कहेंगे, इसलिए तो गाना बनाता कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना। और इस रहना का मतलब कुछ नहीं है आपके जिंदगी के मजे। ये पुराने सॉन्ग्स में बहुत मतलब हुआ करता था, बस समझ लो, क्योंकि सॉन्ग्स थेरेपी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जिंदगी के लिए। जब इंडिया पाकिस्तान मैच उसके 3 महीने बाद, ऑलमोस्ट मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने अक्सर लोगों को देखा था कि जब बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को जब बुलाता था, तो ऑलमोस्ट 10 की जगह 20 आ जाते थे। लास्ट बर्थडे में नियर 2 अक्टूबर को मैंने नियर अबाउट 2000 से ज्यादा लोगों को बर्थडे सेलिब्रेट करने बुलाया। आपको बताओ एक भी नहीं है, क्योंकि वो बर्थडे सेलिब्रेट किया था वो कहीं और नहीं था, वो था लंदन यूके, वो भी टावर ऑफ ब्रिज के नीचे। सो गाइस सोचो डायरेक्ट सेलिंग क्या करवा के दे सकते हैं, और क्या करवा सकता है आपके लिए, और क्या कर सकते हैं आपके लिए, या आपने डिसाइड। वो वहां से नहीं आया कि वहां से आने के बाद फिर थाईलैंड चले गए थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। कमिटमेंट सबसे बहुत जरूरी है, अगर कर लिया किसी की नहीं सुनना है। कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहनी है। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, पैशनेट होना बहुत जरूरी है, अपने काम के लिए एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। कहते हैं काम करने से खुशी मिले ना मिले, लेकिन अगर खुश हो तो काम जरूर अच्छा होगा। और बता बता के काम करोगे तो याद रखना बता बता करके आपको मिलेगा, और बिन बताया और दिल खोल के करोगे तो याद रखना आपको दिल खोल के हमेशा मिलेगी। तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन पहले दिल खोलना तो शुरू कर दो, दिल खोल के काम करना तो शुरू कर दो। इट्स मैटर आप पे करता है। आई होप आप बता दो, आज जब अकाउंट्स इंस्टाग्राम के जब देखते हैं लोग, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से मॉडलिंग के लिए ऑफर्स आते हैं, आज भी मेरे पास में आए हुए हैं। सो गाइस दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक नॉर्मल इंसान, एक जॉब करने वाला इंसान आज एक सेलिब्रिटी बन सकता है। आज लोग आप दीवाने हो सकते हैं, जब इस इंसान के हो सकते हैं, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? फर्क एक ही है, कूद जाओ, और कूद जाओ और लग जाओ। और जब लग जाओगे तो इतना पाओगे जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते हो। लोग कहते हैं कि लोग आए तो मैं करके दिखाऊं, मैं कहता हूं अगर मैं आ जाऊं तो लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। किसी का इंतजार मत करो, इंतजार किसी और का मत करो, खुद चलते रहो। लोग एक दिन आपका इंतजार करेंगे, सर ये कब आएंगे, इनको अब मुझे सुनना है।
सो ये किसी और के हाथों में नहीं है, ये आपके हाथों में है। आप अपनी जिंदगी चाहे तो बना लो, चाहे तो बिगाड़ लो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि जिंदगी ऊपर वाला सबको सेम देता है, उस पर डिसाइड आपको करना है कि मुझे जीना है कि मुझे काटना है। काटना तो कट रही है, जीना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए बेहतर करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज जितना ज्यादा लोगों की ना सुनोगे, एक दिन लोग आपको हाँ कहेंगे, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे और कहेंगे कि सर हमें भी आपके साथ जोड़ लो, हम भी आपके साथ करने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको करके तो दिखाना पड़ेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये जिंदगी लॉकडाउन कहते हैं लोगों को बर्बाद कर रही है, मैं कहता हूं लॉकडाउन जिंदगी को आबाद कर रही है। लॉकडाउन में बाकी बिजनेस गिरे, बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हुए होंगे, लेकिन याद बता दूं, नेटवर्किंग ये गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। 2020 नेटवर्किंग का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। 2020 से 2040 ये 20 साल इतने ज्यादा गोल्डन पीरियड्स है। यहाँ पे अगर बस बैठ जाओ, अगर हाथ पैर और थोड़ा बहुत चला लोगे या थोड़ा दौड़ लोगे, तो यार इतना कमाओगे कभी एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है। बट याद रखना, एक दिन में सफलता मिले ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो उसके लिए लगे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लगे रहोगे तो एक दिन लोग आपके साथ में लगे रहेंगे। सो गाइस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए है, आपकी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए है, आपके साथ में आगे बढ़ाने के लिए है। और आपको याद रखना, जिस तरीके से पैदा अकेले हुए थे, जब आप सारी चीजें उसी तरीके से सफल होने के लिए आपको अकेले लगे रहना पड़ेगा। भीड़ लोग आपके साथ में तब जुड़ेंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे, और आप करके दिखाने के लिए पैदा हुए हो। याद रखना, आप कोई फर्स्ट कॉपी नहीं हो किसी की, यू आर ओरिजिनल। जिस दिन आप अपनी ओरिजिनलिटी समझ जाओगे, जान जाओगे कि आप एक ओरिजिनल हो, आप उस दिन अपनी क्वालिटी को पहचान जाओगे। और जिस दिन क्वालिटी को पहचान जाओगे, उस दिन आप अट्रैक्ट करोगे उस क्वालिटी को जो आपके अंदर में है। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि और कुछ सफलता कहीं और नहीं, वो आपके अंदर में है। एवरीथिंग इज विद इन यू, हर चीज आपके अंदर में, बस ढूंढ के निकालना पड़ेगा। शक्तिमान हमारे इंडिया का पहला सुपरस्टार था, जिसके बारे में अच्छे से जानते हो। एक गंगाधर शक्तिमान तभी बनता था जब वो अपने चक्रों को इकट्ठा कर लेता था। याद रखना, आज आप अगर अनसक्सेसफुल हो, तो आप जिस दिन अपने आप को सक्सेसफुल मान जाओगे, उस दिन आप सक्सेसफुल बन जाओगे। और उस क्वालिटी को पहचान जाओ जो आपके पास में है, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आए हो। फोकस करो अपने आप पे, लोगों पे नहीं, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप पे फोकस करोगे, लोग आपको फोकस करना शुरू कर चुके होंगे। सो वेट एंड वॉच मत करो। कहते हैं वेट एंड वॉच करने से उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के जा चुके हैं। सो गाइस, अब इंतजार मत करो, बस लग जाओ, तैयार हो जाओ, आ जाओ, कमर कस लो अपनी पेटी की और बांध लो, और अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और तैयार ऐसे हो कि लोग बोले कि वाह भाई, इसने बोला और करके दिखा दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आने वाला फ्यूचर आप बहुत हेल्दी होगे। स्टे सेफ, मास्क जरूर भी यूज कीजिए, सैनिटाइजर साथ में रखें, जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना मेंटेन करें। और लोगों को भी सारी चीजें सिखाएं, क्योंकि अब कोरोना के साथ में जीना तो सीखना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें लोगों को सिखाना पड़ेगा। जिस तरीके सैनिटाइजर नहीं जानते थे, उसी तरीके से लोग फूड सप्लीमेंट नहीं जानते थे, बस वही तो बताना है। अगर बताने का काम नहीं कर पाएंगे तो और क्या कर पाएंगे? इससे बेस्ट बिजनेस क्या हो सकता है? सो गाइस, बताते बताते, एंजॉय करते करते पैसा मिलता है, तो क्यों ना फिर सोचो। एक को बताओ, तीन को बताओ, चार। एक बात करूंगा, ये देव बिजनेस है, LTR है, लर्न, टीच, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट्स। मैंने पहले ही कहा था, ये चार चीजें अपने आप में डाल दो। सीखो, सिखाओ, रिव्यू जरूर करो। क्या आपने जो सीखा है सही है? क्या कुछ कमी रहेगी? अगर कुछ कमी रह गई है, इंप्रूवमेंट करो। अगर ये चार फॉर्मूले आप लगे रहो, करते रहोगे, लर्न, टीच, रिव्यू एंड इंप्रूवमेंट, अगर ये करते रहे, तो याद रखना, आप इतने ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके होगे, इतना ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। लोग आपको एक दिन बोलेंगे कि यार ये कितना डाउन टू अर्थ है, और कितना सक्सेसफुल होने के साथ भी ये इंसान कितना हार्ट टू हार्ट टचिंग है। और दूसरा बात, जो कंसीव करोगे वो बिलीव करोगे, और वही अचीव करोगे। जो आप डालोगे उस पे आप विश्वास करोगे, और वही रिजल्ट में आप पाओगे। अगर आपने डाले सफलता, तो आप विश्वास करोगे सफलता पे, और आपको अचीव और रिजल्ट भी सफलता ही मिलेगी। सो गाइज, ये तीन और फॉर्मूले, कंसीव, बिलीव एंड अचीव, कंसीव, बिलीव एंड अचीव,
L, learn, teach, review and improvement. Learn, teach, review and improvement. अगर ये 4 चीजों सीखने के लिए और ये 3 चीज अपने माइंडसेट में डाल दिए तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको पावरफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यू आर अ पावरफुल सोल, और आप दुनिया में पैदा नहीं हुए हो जीने वो काटने के लिए जिंदगी, आप पैदा हुए हो लोगों को दिखाने के लिए कि यार हम भी है, हम वेस्टिजियन है, हम वो जिंदगी जीते हैं जो लोग सोचते हैं, हम वो करके दिखाते हैं। और थैंक यू सो मच भूषण मौर्य सर, आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स रियली नाइट, आप लोगों के साथ में काफी अच्छी मीटिंग रहा। इट्स नाइट मीटिंग्स एंड ऑल समथिंग, और इट्स 300 के करीब आज आप लोग थे। इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच मयूर सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय और आपका टाइम के साथ साथ आपकी टीम कितनी बड़ी है। आपका ना कि अपनी टीम के लिए बल्कि कंपनी के लेवल पे और बहुत सारे लीडर्स आपसे समय का डिमांड करते हैं। इन सब के बावजूद आपने हमारे लीडर्स को समय दिया, तो दिल से पूरा टीजीएम फैमिली की तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। तो हमारे बीच में हमारे जो है लीडर हैं मिस्टर आरसी सर, क्वालिफाई किए हैं और 58 ईयर्स की एज में उन्होंने शुरुआत की वेस्टिज की, और 62 ईयर की एज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और आज वेस्टिज में 6 साल उनको हो गए। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर आरसी यादव सर। यस आरसी सर, आप मयूर सर के बारे में, मयूर सर को क्या बोलना चाहेंगे और मयूर सर से क्या एक नई चीज लेना चाहेंगे? तो मोस्ट वेलकम आरसी सर। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए भूषण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत कुछ बोलना चाहूंगा, बहुत कुछ। थैंक यू मयूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी यादव, ठाणे मुंबई से आज के ही दिन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल अचीव किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो स्पीच रहा, जो आज ने आप हमको एक मार्गदर्शन दिया, बहुत ही काबिले तारीफ, तहे दिल से उसका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। और थाईलैंड में मिले थे हम लोग, और मैं वहां पे मिला था, आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, काफी आपको इंतजार करना पड़ा था, और हमको यूनिवर्सल वाला टेबल छोड़ना पड़ा था आपके लिए। और वहां से एक संकल्प लिया था सर कि यहाँ पे याद होगा आपको, हम लोग 5 जन थे, बोला अभी जाएंगे तो जरूर यूनिवर्सल बन के जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जो आपने हमारे इस टीबीएम ग्रुप के लोगों को जो आपने एक मार्गदर्शन दिया, बहुत ही काबिले तारीफ, जितना किया जाए मेरे पास सर वर्ड नहीं है उसको तारीफ करने के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से फिर वापस अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जो हमारे टीम को आप अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया। और आज ये अपने टीम से भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आज सर के मार्गदर्शन में अगर आप लोग जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने सुना, तो सचमुच में दिन दूर नहीं होगा कि आप हम सारे लोग उस थाईलैंड में या उस स्टार क्रूज में मिलेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, विश यू वेल। थैंक यू सर। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मयूर सर। एक दिन थोड़ा 1-2-3 मिनट और आपका समय लेंगे सर, तो चलेगा सर? यस सर, यस यस यस। तो हमारे बीच में एक नॉर्थ ईस्ट से डायनेमिक लेडी, लीडिंग लेडी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्थ ईस्ट को प्रेजेंट करती हैं, तो मेनका नाग। यस, गुड मॉर्निंग मैम, एंड व्हाट डू यू वांट टू सेइंग अबाउट मिस्टर मयूर चौधरी सर? यस मैम, मोस्ट वेलकम। Thank you, Bhushan sir. So let me introduce myself. My name is Menuka Nag. शिलोंग मेघालय से बिलोंग करती हूँ, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। प्रेजेंट लेवल इज स्टार एंड वेरी वेरी सून गोइंग टू बी क्राउन फ्रॉम टीबीएम ग्रुप। Yeah, that's great. थैंक यू सो मच सर। मयूर सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज से। एक्चुअली आपका जो स्टोरी है वेरी इंस्पिरेशन है उसमें, बिकॉज आपके पास सब कुछ रहते हुए आपने ये बिजनेस को अडॉप्ट किया। सेम केस इज विथ मी सर। आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल फैमिली टू रन एवरीथिंग। घर अच्छा, हस्बैंड अच्छा, जॉब अच्छा, पर वेस्टिज को मैं जी रही हूँ। मेरे नस नस में वेस्टिज है सर, मतलब हर जगह वेस्टिज, इधर वेस्टिज, वहां वेस्टिज, सो वेस्टिज, उठो वेस्टिज, एवरीवेयर वेस्टिज। और एक आज नया चीज आपसे सीखने को मिला। मेरे पास में था LTE, लर्न टीच अर्न, आज आपने उसको LTRI बना दिया। सो आई हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ LTE टू LTRI। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और वेरी सून मैं भी एक्चुअली क्या होता है ना, जब अर्न हो जाता है इंसान को, तो इंसान में एक ई आ जाता है, और वो ई होता है ईगो।
तो इस Yes. वजह से अगर आपको ईगो नहीं आने देना है तो आपको जी। रिव्यू और इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, और यही Yes, चीज yes. आपको और बेहतर बनाती है। बहुत ही बढ़िया था ये पार्ट, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत डिफरेंट था। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि सीखेंगे सिखाएंगे and कमाएंगे, बट वो रिव्यू कहाँ है? वेयर इज दैट रिव्यू वेयर वी हैव एनालाइज्ड आवरसेल्फ? हम लोग कहाँ एनालाइज करेंगे कि हमसे गलती क्या हुआ, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी तो अर्न करेंगे। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म अर्निंग है, ये शॉर्ट टर्म अर्निंग है नहीं। दिस इज अ जनरेशन इनकम। अब अभी या यहाँ पे जो भी लोग है ये समझना पड़ेगा, ये हमारा जनरेशन इनकम है। तो इसे LTRI में बदल दो, LTE को रिमूव कर दो। सर आज से मैंने रिमूव कर दिया अपनी डिक्शनरी से LTE। और वेरी सुन मैं चाहूंगी कि आपके साथ में मैं भी कहीं पे जाऊँ, जर्नी करें हम लोग, क्या क्रूज में हो, हमारे पूरा टीम हो, TBM की टीम हो, और जिसमें नॉर्थ ईस्ट से हमारे 20 मेंबर्स हो सर। वाओ, बहुत जल्द दैट्स मैं ग्रेट, चाहूंगी कि गॉड ब्लेस यू। 20 मेंबर्स मेरे साथ जाए, वो क्रूज हो, शिप हो या प्लेन हो, एनीथिंग। सो आपके साथ में हम लोग जरूर वहां पे सेल्फी लेंगे सर। माय थैंक यू सो प्लेजर मच। मैम, या डेफिनेटली थैंक यू, मैम, थैंक गॉड यू, ब्लेस यू एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच। आई विश यू वेल Yes, सर। thank you, yes, wish you well, sir, मेनका मैम, थैंक यू वेरी मच। मयूर सर, आपको अब लिबास चलते हैं थोड़ा मोदी जी के गांव। लिबास चलें? तो हमारे बीच में यस यस सर। अहमदाबाद से, यस, हमारे बीच में अहमदाबाद से क्राउन डायरेक्टर और एक MD डॉक्टर संजय मौर्य जी हैं जो आपसे बात करेंगे। तो यस डॉक्टर संजय मौर्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे मयूर सर के बारे में? और मैं तो यही कहूंगा कि मेरी अगर पर्सनल राय की बात करूं तो मयूर सर रियली रियली आई लव यू बोल सकते हैं, क्योंकि लव यू टू सर। आपकी जो यस आपकी जो कार थी ना, ये दिमाग को खराब कर गई थी। और वो रेड, मतलब कहने का मतलब वो आपका जो कार का विजुअलाइजेशन मेरा था इतना स्ट्रॉन्ग था कि रेड ही आई। तो मयूर सर रियली मेरी जिंदगी में वो एक जो लग्जरी का चमत्कार है वो आपकी वजह से आया है। तो यस, अब अगली आवाज सुनेंगे मिस्टर डॉक्टर संजय मौर्य। यस सर, मोस्ट वेलकम, एंड व्हाट डू यू वांट टू से? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। भूषण सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं मयूर चौधरी सर का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करूंगा कि इतना गजब का सेशन दिया यहाँ पर। माय प्लेजर। और मयूर सर के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरी टीम में जितने भी यंग जो आपको देखकर यूथ आइकॉन बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, हम तो तो चाहते हैं सर ज्यादा से ज्यादा रोल यूथ मॉडल। आइकॉन हमारे साथ में है। यस सर, डेफिनेटली। तो हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। जैसे ही सर ने हमको बताया कि सर का सेशन है 27 तारीख को, तो मुझे प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मुझे इस सेशन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़े। जितने भी यंगिस्तान थे वो सबके सब दौड़ पड़े कि सर हमारे यूथ आइकॉन का है, आप लोग खुद आइए। तो डेफिनेटली ये आपका एक चार्म है कि जिसकी वजह से किसी को कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग कभी भी मीटिंग करते हैं तो हमको किसी भी लीडर का प्रमोशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका नाम ही काफी था कि सिर्फ बोल रहे हैं। सर ने बोला कि मयूर चौधरी सर आ रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वही बच्चे लोग ही उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। तो डेफिनेटली सर, हम हमारे बच्चों को, जितने भी हमारे यंगिस्तान है, हमारे लीडर्स हैं, जितने भी यंग लीडर्स जो आपको देख कर वो कहते हैं कि नहीं हमको यूथ आइकॉन बनना है। जितने भी लोग हैं आज बोलते हैं हमको यूथ आइकॉन बनना है। तो एक पहचान बनाना और अभी यूथ आइकॉन के रूप में यहाँ पर पहचान बनाना बहुत ही बड़ा काम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम लोग तो यूथ आइकॉन में आ नहीं सकते क्योंकि एज निकल चुकी है सर एम्बेसडर है लेकिन ना? फिर भी हमारे RC सर है, जैसे अपने आप को यस सर एम्बेसडर सर है। बोल रहे सर बोल रहे हैं आधार कार्ड छोटा करवा लो। नहीं सर, हमको RC सर वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। सर हमको RC सर वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। सर 62 साल के हैं लेकिन अपने आप को 26 साल का बताते हैं। सर तो हम लोग मैटर को ये भी नहीं उल्टा करता है करना कि पड़ेगा। मैं आपकी 43 ईयर्स का सर हूं तो मेरे को 30। सर मैटर ये नहीं करता है कि आपकी उम्र कितनी है, मैटर यस सर, ये करता है कि आज भी आप कितने बच्चे हैं। यस सर, यस मयूर सर, बिल्कुल डेफिनेटली यस क्योंकि आज का बच्चा बुढ़ा बन गया है, और मैं कहता हूँ कि बुढ़ापा जो होता है ये आपकी एज से मैटर नहीं करता है, ये आपके विचारों से मैटर करता है, सोच से मैटर करता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यहाँ कहते हैं कि लोग अपनी सोच से जमा होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे सेशन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच My डॉक्टर pleasure. संजय मौर्य सर, थैंक यू वेरी मच। मयूर सर, आपसे एक हमारे बीच में लीडर हैं। अच्छा, मेरी आवाज मयूर सर आ रही है, इसे एकदम क्लियर ये आ सर रही आ है? रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। यस मयूर सर, वो कहते हैं हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। तो जो आपकी गाड़ी थी वो दिल का मामला था और हमने देखभाल के ही उसको रखा था अपने पास। तो हमारे बीच में एक ऐसे लीडर जो बिल्कुल 150 किलोमीटर दूरी के ऊपर रहते हुए काम करके उन्होंने लॉकडाउन के अंदर क्राउन डायरेक्टर बने, तो जरूर उनको इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर रूपचंद आर्या। यस रूपचंद, मयूर सर के बारे में आप क्या मयूर सर से सीखे, मयूर सर को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मयूर सर बहुत इंपॉर्टेंट समय दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सर का कितना समय क्या क्या कहाँ कहाँ रहता है। तो मोस्ट वेलकम रूपचंद जी। यस रूपचंद, आवाज आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग वेस्टीज फैमिली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर टीबीएम ग्रुप से टारगेट लेके काम कर रहा हूँ, और मेरे मेंटर मेरे गुरु ब्रिज भूषण मौर्य सर, जिनकी बदौलत में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आदिवासी एरिया से आता हूँ, एक गांव से आता हूँ, 150 किलोमीटर दूर से मैं डीएलसीपी जाता हूँ और प्रोडक्ट लाके मैं डाउनलाइन में देता हूँ। और जस्ट अभी 15 लेवल मेरे मेंटर गुरु ब्रिज भूषण मौर्य सर और टीबीएम हमारी जो कोर टीम लीडर है उनकी हेल्प से मैंने लिया है, और बहुत जल्दी इस महीने कम से कम 15 डायरेक्टर, 11 सिल्वर डायरेक्टर। यस रूपचंद, मयूर सर से आपने क्या सीखा, वो एक लाइन में सुनना चाहता हूँ। बस मयूर सर से यही सीखा है कि अपने आप को जीरो करो, और जीरो करेंगे तो ही हीरो बनेंगे। तो हमेशा मैं जीरो ही रखता हूँ, और आज और कुछ कमी है तो वो मेरी पूरी हो गई है, और बिल्कुल हीरो तो बनना ही था। और मयूर सर से इतना एक्साइटेड हुआ हूँ, बहुत मजा आया। बिल्कुल जीरो, कहीं पर भी जाओ सीखना है तो जीरो करना पड़ेगा। Yes, thank you very much. Thank you very much, Mayur sir. Thank you very much to all leaders. Thank you very much to all participants. My dear friend, मयूर सर की जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी है, बस उसमें से ब्रीफ नॉलेज सर ने दिया है, ब्रीफ नॉलेज, और इनकी जर्नी